वेलकम टू माय क्लास मिश्रा जी की पाठशाला। आइए आज इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का आपका मेन एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी बोले तो जनरली इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी पैसा वगैरह कैसे क्या होता है। पैसा की बात नहीं करेंगे, पैसा कैसे आता है जिसकी बात करेंगे। पैसा के लिए आपको पढ़ना तो मनी चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें होता है क्या ना कि इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। 3 पार्ट्स क्या क्या होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, यानी कि जॉब के अकॉर्डिंग बांटते हैं पहला। दूसरा बांटते हैं क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, यानी कि क्या काम कर रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, काम के आधार पर बांटेंगे। थर्ड बांटते हैं और बांटते हैं ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, यानी कि अपना है कि दूसरा का है, उसके अकॉर्डिंग बांटते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग जो कि नेचर है जॉब का। जॉब के अकॉर्डिंग जो बांटते हो 3 तरह का होता है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए PS SS TS। इसका मतलब क्या होता है, ये है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। बहु प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब जनरली है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिसको हम लोग माइनिंग के थ्रू निकालें, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि आपका फार्मिंग जो है क्या है, यानी कि किसानी, जो किसानी करते हैं ना गांव देहात के लोग, उनके लिए तो वो क्या आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। जितना फार्मिंग हो गया, साथ साथ बालू का जो उठाव होता है, कोयल का जो होता है, कोयला वगैरह जो उठाते हैं जो, इसके बाद आपका जो मुर्गी पालन, गधा पालन, घोड़ा पालन, सब पालन वगैरह सब आ जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर, जो कि नेचुरल रिसोर्स होता है, जो प्राकृतिक तौर पर हो जाए उन प्राइमरी सेक्टर हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, हाँ एक बात और, प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसका एक नाम और है, जो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसका दूसरा नाम पूछता है। तो दूसरा नाम इसका क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्स सेक्टर, है ना। सेकंड क्या है, तो सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि छोटे छोटे उद्योग होते हैं इसमें, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, सारा जो, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या है कि जितना इंडस्ट्री होगा, इंडस्ट्री बोल जितना फैक्ट्री है, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, कुछ भी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, बड़ा हो छोटा हो, वो सारा आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो सामान होता है यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर में आकर के उसको रिफाइन वगैरह कर करके सही बना दिया जाता है। फिर टर्शियरी सेक्टर बात करते हैं। टर्शियरी सेक्टर को एक सेक्टर हम नाम देते हैं सर्विस सेक्टर। तो जो सर्विस सेक्टर होता है ये करता है क्या, तो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो सर्विस प्रोवाइड कैसे करेगा, तो आप यहाँ से तो हम उठाएँ, सपोज कीजिए कि एक बिस्किट फैक्ट्री है, तो जो बिस्किट फैक्ट्री वो बिस्किट बनाएगा, लेकिन उसको बनाने से पहले उसको गेहूँ चाहिए। तो गेहूँ कहाँ से लाएगा, तो प्राइमरी सेक्टर से जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया है जो फार्मिंग होता है वो प्राइमरी सेक्टर का है। तो प्राइमरी सेक्टर से गेहूँ आएगा, यहाँ पे बनेगा, एक छोटा सा कंपनी वो बना रहा है। तो अब बाबू ये बना तो लिया, तो यहाँ पे खुद खाएगा नहीं खाएगा, इसको खाने के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये भेजेगा कहाँ, तो इसको हम लोगों के पास आएगा, छोटे छोटे दुकानों में आएगा। तो जो फैक्ट्री से दुकान का जो डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे किस थ्रू आएगा, तो किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, टैंकिंग, जितना चीज़ें सारा आता है टर्शियरी सेक्टर में। और इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में देखें, तो टर्शियरी सेक्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है। कैसे देता है आपको हम एक बताएं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन आप खुद समझिए कि एक तो हमारे पास ट्रक है, फैक्ट्री खोलने तो ट्रक है, तो ट्रक में हम क्या करेंगे कि ट्रक लिए तभी गवर्नमेंट को हम ये दिए टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह दिए। अब ट्रक जितना दिन चलेगा सारा में उसमें डीजल चाहिए चलने के लिए, नहीं डीजल देंगे चलेगा नहीं। तो जो ट्रक है ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रक से हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या ना कि आपको जो डीजल ले रहे हैं, डीजल पे आपको टैक्स लगाते हैं गवर्नमेंट, वो भी देना पड़ा। तो गवर्नमेंट टैक्स से भी कमा रहा है, साथ साथ रोड टैक्स, टोल टैक्स, जितने तरह के टैक्स होते हैं गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कमा लेता है। साथ साथ जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं सारे लोग, उनसे भी टैक्स लेती है, इनकम टैक्स। तो ये सेक्टर था, तीनों सेक्टर। एक बार छोटा सा इसको देख लेते हैं शॉर्टकट में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, रिसोर्सेज सेक्टर इसको बोलते हैं, नेचुरल सेक्टर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें होता है क्या, तो फार्मिंग हो गया जो नेचुरली हम लोग कर लें, जिसके लिए कोई इक्विपमेंट, किसी तरह का सब हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़े। अब खेती कर रहे हैं तो हल वगैरह तो जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्लगिंग करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए तो आपको जरूरत पड़ेगा। जो बड़ा फैक्ट्री में जो होता है ना मशीन, वो सब बड़ा बड़ा मशीन की जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। फिर आता है दूसरा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री से ही पता चलता है क्या फैक्ट्री वगैरह होगा। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया,
बैंकिंग हो गया, ये सारा ट्रेजरी में ही आ जाता है। तो यहाँ तक सेक्टर तो आपका ये क्लियर हो गया, फर्स्ट जॉब बेसिस पे है। अब आते हैं वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन बाबू दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे सिंपली समझिए गवर्नमेंट जॉब की तरह। तो गवर्नमेंट जॉब क्या होगा कि यहाँ पे जाने के लिए एक आपको प्रोसीजर होता है, जिसमें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जाए। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जॉब की सिक्योरिटी मिलती है। जब सिक्योरिटी है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, सिक्योरिटी ही नहीं है तो कहाँ से होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब में तो सिक्योरिटी रहता ही रहता है। और ये तो हो गया कहाँ पे, जहाँ पे हमको जॉब का सिक्योरिटी मिले, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसमें प्रोसीजर होता है, एक रूल होता है, उसको फॉलो करके जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। दूसरा क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो ये था जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे नहीं होता है। जॉब सिक्योरिटी क्या होता है, यहाँ पे नहीं होता, एकदम नहीं होगा जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना किसी तरह का कोई प्रोसीजर नहीं होता है ज्वाइनिंग करने के लिए। ज्वाइनिंग करने का कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तुरंत जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। तो जैसे में जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, तो गवर्नमेंट टीचर क्या है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब गवर्नमेंट टीचर पढ़ावे चाहे खैनी ठोके, उसको पेमेंट मिलना है, नौकरी उसका कुछ नहीं होगा। अब वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो जो प्राइवेट टीचर हैं वो आ जाएंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि उनका कोई सिक्योरिटी नहीं होता। आज हमारे पास स्टूडेंट है, कल नहीं रहेगा, हमारा पढ़ाई खत्म है कि नहीं। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें दूसरा चीज़ और भी क्या आता है, तो जितने भी आप लोग रोड पे ठेला दुकान सब कुछ देखते हो, सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आता है। सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, गाय बेचने वाले, भैंस बेचने वाले, जितना कुछ बेचते हो जो कि प्राइवेट तौर पे हो, वो सारा क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। सही है। अब आते हैं क्या यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कहीं पे भी समझ में नहीं आप लोग को आया होगा, तो उसको आप हमको कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, ताकि उसको फिर से दोबारा हम उस पॉइंट को ही सिर्फ क्लियर कर दें। एक्चुअली जो है क्या कि थोड़ा सा ज़्यादा सा टॉपिक है, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ये तो था वर्किंग कंडीशन पे, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। तो इसको एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज जहाँ पे जॉब की गारंटी हो, जॉब की सिक्योरिटी हो, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे। जैसे भी गवर्नमेंट पोस्ट हो गया, वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी होता है। दूसरा क्या होता है, सिक्योरिटी के साथ साथ हमको ये भी होना चाहिए कि उसको में जाने के लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कीजिएगा तो बिना फॉर्म भर ले, बिना एडमिशन करवाए, बिना उसको में एग्जाम दे ले, बिना इंटरव्यू दे ले ज्वाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जॉब की कोई गारंटी नहीं, फिर आपको कोई प्रोसीजर नहीं है। आप कोई सब्जी बेच रहा है, उसको क्या सब्जी बेचने के लिए उसको फॉर्म भरना पड़ेगा कि हाँ जी हम सब्जी बेचेंगे, नहीं भरना पड़ेगा। एग्जाम देगा रिटर्न में, नहीं देगा, कि देगा, नहीं देगा एग्जाम। उसके बाद क्या, एग्जाम भी नहीं देगा। अब कुछ किया नहीं, कोई प्रोसीजर है नहीं, उठाया खचिया में ले जाके बेच दिया दुकान पर 10 रुपये किलो भिंडी, है ना, और 15 रुपये किलो बैगन। लेकिन उससे पहले करेगा क्या, अब उसका बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका। इनकम फिक्स नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकम फिक्स नहीं होता है। अब कोई गवर्नमेंट जॉब में कर रहा है, वो 4 दिन छुट्टी ले ले, पेमेंट कटेगा, नहीं कटेगा, जो मिलना रहेगा पेमेंट उसको मिलेगा। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, सब्जी बेचने वाले, अब बेचारा का सब्जी आज नहीं बिका तो 1 रुपया भी कमाए, नहीं कमाए, तो उनको तो इनकम नहीं हुआ आज का। इसके अकॉर्डिंग अगर हम डेली का रेशियो निकाल कर देख लेंगे तो डेली 10 रुपये कमा रहा है, 300 रुपये का महीना कमाया, एक दिन नहीं कमाया तो 290 रुपया हो गया 30 दिन में। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं क्या है कि ऑनरशिप पे है। ऑनरशिप में क्या होता है, 2 चीज़ है, एक तो पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है कि जो सरकार का हो, जो गवर्नमेंट हो, जो पब्लिक यूज़ करे, जिसमें किसी में कोई भी यूज़ कर ले सकता है, हम भी यूज़ कर लिए, आप भी यूज़ कर लिए, कोई मना करने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। जनरली जो गवर्नमेंट का हो, किसका हो, गवर्नमेंट का हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या, तो बस स्टैंड, क्या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, है ना, ये सारा क्या, बैंक, ये सारा क्या है तो गवर्नमेंट का, ये पब्लिक प्लेस है। पार्क पब्लिक प्लेस है ना। गांधी मैदान पब्लिक प्लेस है। गांधी मैदान तो लगभग सारा सर पटना में भी है, गया में भी है, बहुत जगहों पे गांधी मैदान है। इस पर सारा क्या है, पब्लिक सेक्टर। अब गांधी मैदान में कोई जा गया, चला गया वहाँ पे बैठने के लिए, तो उसको मना कर देगा, कहा यार है, नहीं मना करेगा। और दूसरा क्या, अब रेलवे स्टेशन पे है, हम रेलवे स्टेशन चले गए तो क्या खोजेगा, भगा देगा कोई, टिकट खोजेगा, प्लेटफॉर्म टिकट खोजेगा। वो तो भाई उसका अथॉरिटी है प्लेटफॉर्म टिकट लेने का, क्योंकि उसका मेंटेनेंस के लिए लेता है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि जो अपन बाप के हो, का प्राइवेट सेक्टर मतलब किसी का बाप का हो, है ना। तो वो बाप का कैसे रहेगा वो समझिए।
देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे आप यहाँ पे गए थे, पार्क में गए थे, इसके आप एक एग्जांपल बताए थे, पार्क बताए थे। हाँ, तो ये पार्क क्या होता है? अगर पार्क हमारे घर में बना हुआ है, मेरा घर है, वहाँ पे हम किसी तरह का कोई पार्क बना ली छोटा सा, अब इसमें आप बिना मेरे परमिशन के आ सकते हो? नहीं आ सकते। क्यों हमसे आपको परमिशन लेना होगा? क्योंकि हमारे बाप का है ना। अब उसी तरह से देखते हैं, हमारा अपना घर है, हमारे अपने घर में कोई भी लोग बिना हमसे पूछे हुए आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। उस अब हमारा बाइक है, अब बस हमारा बाइक है, ये तो पर्सनल हमारा बस ही है। बस दो तरह का चलता है मार्केट में, एक तो गवर्नमेंट का होता है, एक प्राइवेट बस होता है। तो गवर्नमेंट बस में हम 1 घंटा बैठ, वो टिकट भाड़ा दोनों का लगेगा, ऐसा नहीं कि हम चले गए तो गवर्नमेंट है तो भाड़ा नहीं लेगा। लेकिन गवर्नमेंट वाला में क्या होता है ना कि आप उसको बैठ गए, थोड़ा सा भाड़ा भी कम रहता है, और उसमें हम मतलब कि बैठ सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, मिल जाए। लेकिन अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हमारा मन नहीं है तो हम नहीं देंगे आपको बैठने के लिए, है कि नहीं। ये गवर्नमेंट वाला में नहीं रोकता है, उसको सिर्फ भाड़ा से मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि तो फलनवा के बेटा ही रे ना बैठ हम ना भी, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग का, प्राइवेट और पब्लिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वो छोटा सा फिर समझ लेते हैं, कहता कि आप लोग का और आसान हो। पब्लिक मतलब जो सरकार का हो, जितना सरकारी चीज़ देख रहे हो सारा पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर जो अपन बाप के हो, जिसका जो बाप का होता है पब्लिक सेक्टर होता है ना वो। नेक्स्ट क्या है, एक होता है जीडीपी बहुत थोड़ा सा, जो लॉकडाउन वगैरह हो ना कोरोना पीरियड में, तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा सुने थे जीडीपी गिर रहा है, का लड्डू ढो के गिर रहा है जीडीपी, नहीं ना। जो जीडीपी होता है क्या, तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। तो इसको जीडीपी को निकालते कैसे हम लोग हैं? कुछ नहीं करते हैं। ये आपको हम जो जॉब बेसिस पे जो बताए थे ना सेक्टर, कौन कौन बताए थे? एक बताए थे प्राइमरी सेक्टर, बताए थे कि नहीं? दूसरा बताए थे सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा बताए थे टर्शियरी सेक्टर। तीनों को कुछ नहीं कर देंगे, जोड़ कर देंगे, और जो बराबर निकलेगा वो क्या रहेगा? जीडीपी रहेगा, है ना। प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, तो इस सेक्टरवा का प्लस करेंगे जी? नहीं, सेक्टरवा जो इनकम हुआ, अब प्राइमरी सेक्टर को ही देख लीजिए। तो प्राइमरी सेक्टर आपको बताए थे जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना। तो पहाड़ वहाड़ किन्हीं के पास होगा, किन्हीं के, बहुत से लोग देख रहे होंगे तो जानते होंगे कि पहाड़ होता है, पहाड़ से जो छड़ी छोटा छोटा बनता है, घर बनाने में उसका हम लोग यूज़ लेते हैं, रोड बनाने में यूज़ लेते हैं। तो इसको तो निकाल के गवर्नमेंट बेचवा रही है, तो गवर्नमेंट उसे कमीशन खा रही है ना, टैक्स ले रही है ना। तो टैक्स जो होता है वो दिखता है कि हमको किस सेक्टर के अकॉर्डिंग टैक्स आया, प्राइमरी सेक्टर से आया कि सेकेंडरी सेक्टर से आया कि टर्शियरी सेक्टर से आया, है ना। तो अब कोई खेती भी कर रहा है, उससे भी टैक्स लगता नहीं लगता है? खेती वाला टैक्स, फार्मर से, किसान से भी टैक्स लगता है। कौन बोलता है कि नहीं लगता है? कम लगता है। अब खाद लेने जाइए, फर्टिलाइजर लेने जाइए, उसमें तो लग रहा है ना टैक्स। इरिगेशन कीजिएगा, खेत को पटाइएगा कि नहीं पटाइएगा? बिना पटाले होगा? बिना पटाले में खेत आपको अनाज उपज जाएगा? क्रॉप प्रोडक्शन कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, जो आप खेत पटा रहे हो तो कैसे पटाओगे? हाथ से पानी डालोगे? नहीं, आपको किसी न किसी तरह मोटर वगैरह लगाना। तो मोटर क्या से चलेगा? लाइन से। लाइन का बिजली बिल तो आप दे ही रहे हो। तो ये सारा चीज़ों को जोड़ लेता है। अब सेकेंडरी सेक्टर है तो इसको सिर्फ टैक्स लेता है, इंडस्ट्री टैक्स नहीं लेता, किससे टैक्स लेगा? इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा टैक्स लेता है, तो इंडस्ट्री से भी टैक्स लेगा। टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर तो और ज़्यादा टैक्स लेता है। आप गाड़ी निकालें उस टाइम भी आपको लगा टैक्स कि नहीं लगा? ये फलना टैक्स, चिलना टैक्स, 25 तरह का टैक्स लग जाता है। इसके बाद क्या होता है, आप गाड़ी चलाइएगा कैसे? ठेल करके नहीं ना, कि 4 आदमी रख लीजिएगा ठेलिए उसको, गाड़ी के चलेगा नहीं। कहा कीजिएगा तो डीजल इंजन है डीजल डालेंगे, पेट्रोल इंजन है पेट्रोल डालेंगे कि नहीं। तो अगर ये डीजल इंजन है तो डीजल पे टैक्स लगता है, गवर्नमेंट खाती है कि नहीं खाती है? टैक्स लेती है ना। तो वो टैक्स कहाँ जाता है? टैक्स का पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास गया। और वही लास्ट में क्या करता है कि इसका तीनों का, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का पैसा कितना जोड़ लेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल छोटा सा अमाउंट हम लेते हैं कि 100 रुपया हमारा एक आ गया, एक बार क्या था प्राइमरी सेक्टर से, फिर अनदर 100 रुपया गया हमको सेकेंडरी सेक्टर, फिर 100 रुपया हम इससे भी कमा लिए, है ना। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 यानी कि 100 200 300 है ना। तो ये 300 जो अमाउंट आया फाइनल अमाउंट, ये क्या हो जाएगा? जीडीपी। ये 300 अमाउंट क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, सही है। अब आगे देखते हैं, 2 चीज़ होता है, एक होता है मनरेगा, एक होता है नरेगा, है ना। क्या? मनरेगा और नरेगा, कोई अंतर नहीं है। पहले आप लोग समझिए मनरेगा क्या होता है। तो मनरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कानून है जो कि 2005 में बनाया गया था, मनमोहन जी की सरकार में बना था, है ना। तो इसमें होता क्या है, फिर से बार समझिएगा, नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, क्लियर है। अब एक होता क्या है, तो एक होता है नरेगा, खाली इसको में नरेगा और मनरेगा में अंतर क्या है ना, एम को हटा दिया तो नरेगा, एम को जोड़ दिया मनरेगा, मतलब एम मतलब महात्मा गांधी, गांधी जी को जोड़ दिए तो मनरेगा बना, गांधी जी को बाहर कर दिए तो नरेगा बन गया, बाकी सब वही रहेगा। अगर नरेगा पूछा तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा 2005। इस एक्ट में होता कौन चीज़ है जो समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस एक्ट में बस एक चीज़ होता है, जो बेरोजगार लोग हैं, क्या है, जो बेरोजगार लोग हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, एजुकेटेड हैं भी थोड़ा बहुत, ये तो एजुकेटेड नहीं भी है, उसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता, उनको 365 दिन में से गवर्नमेंट 100 दिन काम देती है। अब काम कर देगी, डीएम ऑफिस में डीएम बना देगी 100 दिन के लिए? बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट इतना ही बुड़बक नहीं है। वो करेगा कहाँ ना गवर्नमेंट, कि अब देखो कि रोड बनता है तो रोड बनने में लेबर की ज़रूरत है कि नहीं है, उसको उस चीज़ में लगा देगा, जाइए आप वहाँ पे छरी माथा पे ढोते रहिए, खचिए खचिए, है कि नहीं है। इसके बाद क्या करेगा, रोड अगर कहीं नहीं बना है तो कहाँ लगाएगा, तो आपको लोग देखे होंगे कि गांव देहात में पैन होता है, करहा जैसा होता है, जिसको पानी जाता है खेत पर पटावन के लिए ना, उसको यूज़ करते हैं, उसको हर एक सर उगाही कर जाता है। उगाही का मतलब क्या होता है ना, कि उसको साफ कर जाता है। अरे हमनी तो उतने बड़का तेज आदमी है, सब कूड़ा कचरा ओकरे में ले जाकर डाल देते हैं, है कि ना, गाँव देता है ना, सब कूड़ा कचरा क्या करते हैं ना, ओकरे में ले जाकर डाल देंगे, अरे हमारे अपन बाप के डाल दो, तो उसको मैं क्या करता है, उसको उगाही कर जाता है, उगाही मतलब उसको साफ करता है। तो इस साफ करने में उन लोगों का लगा देगा जो कि अनएजुकेटेड है या तो देखिए यहाँ तो क्लियर है आपका, तो कैसे क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या मिलता है उनको, मनरेगा और नरेगा में काम करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।